तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड पे चर्चा करेंगे हम लोग। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक सिंपल नेचुरल डाइपोल क्या होता है, एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज कुछ डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं कि अगर माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है और अगर इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L है तो डाइपोल मोमेंट को हम लिखते हैं किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो Q इंटू 2L लिख सकते हैं और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, जो मैंने डायरेक्शन बनाई है। तो इसको सिंपल हम लोग अगर हम ऐसे डाइपोल मोमेंट वेक्टर दिखा दें P, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव साइड होगी, दिस विल बी नेगेटिव साइड एंड दिस विल बी पॉजिटिव साइड। ठीक है ना, तो इसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बच्चों कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, जैसे मान लेते हैं ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, स्मॉल डाइपोल। तो ये जो लाइन होती है, यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, तो दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ डाइपोल। एक्सिस ऑफ डाइपोल, ये डाइपोल की एक्सिस है और ये इक्वेटोरियल पोजीशन होती है। ये जो लाइन है ये इक्वेटोरियल लाइन कहलाती है। तो अगर कोई पॉइंट यहाँ पर इस एक्सिस पे लाई कर रहा है कहीं पे, तो वो एक्सियल पोजीशन बोलते हैं बच्चों। और कोई पॉइंट अगर यहाँ पे लाई कर रहा है तो उसे इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एट एक्सियल पोजीशन। एट एक्सियल पोजीशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी डाइपोल की वजह से। तो चलिए एक्सियल पोजीशन पे देखा जाए तो मान लेते हैं बच्चों कि एक छोटा सा नेचुरल डाइपोल है। ठीक है, तो एक ये माइनस क्यू चार्ज है, एक ये प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, और बीच की डिस्टेंस हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, d मान सकते हैं। जनरली बुक्स में 2L लिया रहता है, इसलिए हम लोग 2L ले रहे हैं। तो ये डिस्टेंस 2L है। ठीक है, और यहाँ से सेंटर से एक्सिस पे कोई पॉइंट है, पॉइंट P, जो कि सेंटर से R डिस्टेंस पे है। ठीक है बच्चों, तो सेंटर से R डिस्टेंस पे है और हमें सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो डेफिनेटली अगर हम डायरेक्शन की बात करें सबसे पहले कि डायरेक्शन क्या होगी, तो ये एक्सिस हमारा, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, P की डायरेक्शन है। तो P की जो वैल्यू होगी दैट इज Q इंटू 2L, दिस इज P। अब बच्चों इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, अवे फ्रॉम चार्ज। नेगेटिव की वजह से इधर की तरफ होगी। बट चूंकि चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट हैं तो जो चार्ज नज़दीक होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आएगी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगी। तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर बच्चों अगर देखेंगे तो नेगेटिव का पास होगा, तो नेगेटिव की वजह से इधर की तरफ होगी टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, तो ये भी डोमिनेट करेगी। मतलब एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो P वेक्टर के अलॉन्ग होती है। तो P के पैरेलल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे बच्चों। तो चलिए अगर हम देखते हैं कि कितनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो यहाँ से अगर डिस्टेंस लिखेंगे बच्चों तो ये हाफ डिस्टेंस L हो जाएगी, L ये और L ये, तो R माइनस L हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से जो डिस्टेंस होगी वो R प्लस L हो जाएगी। तो चलिए हम एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो मैग्नीट्यूड आएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज की होगी तो माइनस लिख दिया क्योंकि अपोजिट है और मैग्नीट्यूड Q ही है। तो R प्लस L उससे डिस्टेंस हो जाएगी तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड घटा देंगे, तो KQ, और ये एलसीएम आ जाएगा नीचे, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा एलसीएम। तो इधर आ जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर और इधर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस स्क्वायर कट जाएगा, तो ये 2RL यहाँ से बचेगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 2RL, ये भी आएगा, डिवाइडेड बाई
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे इन दोनों से, तो ये 4RL आ जाएगा, के क्यू इंटू 4RL डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर Q इंटू 2L को, ये 4L को 2L इंटू Q को P मान सकते हैं, तो इट इज़ 2 बचा रहेगा, K रहेगा, P हो जाएगा, फिर R हो जाएगा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये बच्चों हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं एक्सियल पोजीशन पे। लेकिन अगर हमारे लिए छोटा डाइपोल हो, ठीक है, इफ़ R इज़ वेरी वेरी लेस देन L, मतलब जिस डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर वो लेंथ ऑफ डाइपोल के रिलेटिव में बहुत बड़ा है, यानी लेंथ ऑफ डाइपोल छोटा है, तो कभी कभी इसे हम पॉइंट डाइपोल भी जिक्र कर देता है क्वेश्चंस में। पॉइंट डाइपोल का मतलब है डाइपोल लेंथ, डाइपोल साइज इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस एट विच वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इन सच सिचुएशंस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर में एल स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे तो आर स्क्वायर, ये 3/2 नहीं आएगा, ये स्क्वायर है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, ये दिस इज योर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को एल हटा देंगे तो आर की पावर 4 से कट जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 2kp डिवाइड बाई आर क्यूब। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही है एक्सियल पोजीशन पे जो डाइपोल के अलॉन्ग है, डाइपोल की डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसे वेक्टोरियली ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू 2kp वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो ये बच्चों एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बट इसके लिए शर्त है कि लेंथ बड़ा होना चाहिए आर के रिस्पेक्ट में, लेंथ ऑफ डाइपोल के रिस्पेक्ट में, सॉरी, डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो डिस्टेंट पॉइंट पे ये है, या डाइपोल बहुत छोटा हो या डाइपोल के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस अगर ज़्यादा है। ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ एक बार, 2kpr आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। तो ये बच्चों एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है लार्ज डिस्टेंस पे। अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ एट एक्सियल पोजीशन, तो पोटेंशियल अगर मैं कैलकुलेट करूँ, पोटेंशियल, ठीक है, तो पोटेंशियल बच्चों आएगा V इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से आएगा KQ अपॉन R माइनस एल प्लस चार्ज को साइन के साथ लिखते हैं माइनस Q R माइनस एल। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर ले, KQ ये आएगा R माइनस एल माइनस, ये R प्लस एल है तो R प्लस एल माइनस R प्लस एल, एलसीएम लेके, और ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, Q इंटू 2L हो जाएगा, ये P हो जाएगा, तो इट इज़ KP डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। फिर वही बात है कि अगर हमारा R बहुत बड़ा है L के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस पे है पॉइंट, तो बच्चों फिर यहाँ से हम आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर में L को नेग्लेक्ट कर देंगे और पोटेंशियल आ जाएगा KP डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो एक एक्सियल पोजीशन पे जो पोटेंशियल होता है वो KP बाई आर स्क्वायर होता है। किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल जो आएगा वो KP बाई आर स्क्वायर आएगा, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 2kp बाई आर क्यूब होती है। और एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो बच्चों डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के ही अलॉन्ग होती है, ठीक है। तो ये एक्सियल पोजीशन के रिजल्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल ये बोर्ड में प्रूफ करने के लिए आ सकते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा कि कैसे आपको प्रूफ करना है। थोड़ा सा सिंपल बेसिक यूज़ करने हैं पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले और डायरेक्शन का ख्याल रखना है, ठीक है। ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर थी, नेगेटिव की वजह से इधर थी, इसलिए सब्ट्रैक्ट किया है दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को। तो चलिए अब इक्वेटोरियल पोजीशन पे देख लेते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन पे। एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है बच्चों, तो आइए वो कैलकुलेट करते हैं। तो मान लेते हैं बच्चों ये एक डाइपोल है तो छोटा सा डाइपोल, बट मैं डायग्राम को थोड़ा सा क्लियर बनाने के लिए इस तरह से बना रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ पे माइनस Q चार्ज होगा, यहाँ पे प्लस Q चार्ज होगा, दिस इज माइनस Q, दिस इज प्लस Q, एंड लेट दिस लेंथ इज 2L। तो नो डाउट जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी दैट इज Q इंटू 2L, वो बच्चों Q इंटू 2L आएगी। एंड दिस बाइसेक्टर लाइन
इज़ योर इक्वेटर लाइन। ठीक है, ये इक्वेटर लाइन है। तो इस पे अगर कोई भी पॉइंट अगर हम ले लें, यहाँ से मान लेते हैं r डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज r। ठीक है, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्या होगी डायरेक्शन उसकी, पहले तो डायरेक्शन समझ लेते हैं। तो बच्चों नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी E, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का एक अगर मैं देखूँ तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा। इफ़ दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल थीटा होगा और ये भी थीटा होगा सिमेट्री से। ठीक है ना, इक्वल एंगल है ये दोनों, क्योंकि ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा, तो ऐसी सिचुएशन में इन दोनों का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। अगर मैं इसे E मान लूँ, एक की वजह से इसे E मान लूँ, तो ये 2E cos थीटा आएगा, और E sin थीटा वाले जो कंपोनेंट होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ आप देख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर किसी पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, अवे फ्रॉम चार्ज, और नेगेटिव चार्ज की वजह से टूवर्ड्स द चार्ज होगी, और रिजल्टेंट फील्ड इधर आएगी। तो आप देख सकते हैं डाइपोल की डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एंटी पैरेलल इस डायरेक्शन में। यानी कि एंगल जो है यहाँ पे, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो होगा इक्वेटर पे, वो 180 डिग्री होता है एट इक्वेटर। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस अगर हम देखेंगे बच्चों, तो ये √r² प्लस l² होगा, ये हाफ ऑफ डिस्टेंस l है, ये वाली भी उतनी होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज़ 2E, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 2E cos थीटा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो K, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड Q, डायरेक्शन निकालते हैं साइन का यूज़ करके, बाकी साइन हम पुट नहीं कर रहे हैं। तो ये इस डिस्टेंस का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो r² प्लस l² आएगा इंटू कॉस थीटा। तो 2KQ अपॉन r² प्लस l² है, और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे आएगी L अपॉन ये वाली लेंथ अपॉन हाइपोटेनस √r² प्लस l²। ठीक है, तो फिर आगे बच्चों क्या करेंगे, आगे Q इंटू 2L ये हो जाएगा K इंटू P डिवाइडेड बाई r² प्लस l² की पावर 3/2। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे बच्चा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वेटर पे। तो अगर मैं L अगर बहुत छोटा है R के रिस्पेक्ट में, तो r² को L को निगलेक्ट कर देंगे l² को, तो ये r³ हो जाएगा। तो इक्वेटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज़ KP डिवाइड बाई r³। और चूंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो P वेक्टर के अपोजिट है, एंटी पैरेलल है, तो जब वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो देयर विल बी ए नेगेटिव साइन, ये एक नेगेटिव साइन आएगा बेटा। और पोटेंशियल बेटा अगर देख रहे हो, पोटेंशियल देख रहे हो इक्वेटर पे, तो पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं, तुम देखो जितनी डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज से होगी किसी भी पॉइंट पे, उतनी डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज से होगी। तो पॉजिटिव की वजह से और नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, तो नेट ज़ीरो हो जाएगा। तो इसमें चार्ज को साइन के साथ पुट करते हैं, तो पॉजिटिव से इतना हो जाएगा पोटेंशियल पॉजिटिव की वजह से, और नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल सेम हो जाएगा, बट नेगेटिव होगा r² प्लस, तो ये पोटेंशियल ज़ीरो होगा। तो वैसे भी इक्वेटर पे जितने भी पॉइंट हैं या इक्वेटर की पूरी लाइन ज़ीरो पोटेंशियल लाइन होती है। ठीक है, ये इन दोनों के एकदम कोई भी पॉइंट जितना पॉजिटिव से दूर होगा उतना नेगेटिव से, तो ये एक लोकस आप कह सकते हो, ज़ीरो पोटेंशियल लोकस। या अगर पेपर के परपेंडिकुलर यहाँ से प्लेन पास कर दोगे तो वो इक्को पोटेंशियल प्लेन होगा जिसका पोटेंशियल ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इक्वेटर का पोटेंशियल बच्चों कितना होता है, ज़ीरो होता है इक्वेटर का पोटेंशियल, और इक्वेटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ये होती है। तो ये रिजल्ट्स बच्चों आपको याद रखने हैं। यहाँ पर मैं एक बॉक्स में सारे रिजल्ट लिख देता हूँ। ठीक है, एक्सियल पोजीशन पे, इक्वेटर पोजीशन पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है 2kp वेक्टर डिवाइड बाई r³ फॉर r इज ग्रेटर देन l। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है -kp वेक्टर, माइनस साइन तभी लगाएंगे जब डायरेक्शन के साथ वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे पोटेंशियल है kp डिवाइड बाई r², और यहाँ पे पोटेंशियल है 0। तो ये दो सिंपल रिजल्ट हैं जो बच्चों आपको याद रखने हैं हर हालत में, इनको हर कंडीशन में याद रखना है। इन पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।